जय श्री राम। जैसा कि आप सभी विधिवत अच्छी तरह से जानकार हो कि हमारे राजपुरा में एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन भागलपुरिया वेलफेयर महासंघ की ओर से पूरे देश से जो हमारे पंजाबी हैं, भागलपुरिया समाज है, उसको एकत्रित करके देश प्रेम व समाज सेवा व किस प्रकार भाईचारे के साथ रहना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है वेलफेयर। उसके प्रधान आज यहाँ पे पंजाबी और जो भी भागलपुरिया समाज है उसको इनवाइट करने के लिए अम्बाला में पहुँचे हैं, तो उनका यहाँ आने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं पूरे समाज को ये कहना चाहूँगा कि एक महान आयोजन हो रहा है, इससे आपको सीखने को और भाईचारे को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक मंत्र मिलने वाला है। पहला सम्मेलन है पिछले 70 साल में, जब से देश आज़ाद हुआ है, इतना बड़ा एक विशेष सम्मेलन हो रहा है। तो हम सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि इनको एक हौसला मिले, इंस्पिरेशन मिले कि समाज अच्छे कार्यों में सहयोग करता है। इसी सोच के साथ ही आज पूरे देश में भ्रमण करके सभी लोगों को न्योता देके अब अम्बाला पहुँचे हैं और अम्बाला वासियों को भी ये कहने आए हैं कि आपके नज़दीक राजपुरा में महासम्मेलन हो रहा है, इसमें आप सहयोग भी करें और आप पधारें भी। बाकी सभी जो बातचीत है इस सम्मेलन को लेकर क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या विशेषता है, इसके पीछे कारण क्या है, वो सारे पहलू खुद हमारे बीच में प्रधान साहब आए हैं जो कि बहुत ही नामी व्यक्तित्व है, इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने बारे में सारा बताएंगे। तो आप इनसे पूछिएगा कि इस सम्मेलन का क्या महत्व है, क्यों किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा प्रधान जी। मैं आप सबको नमस्कार कहता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, हमारे राष्ट्रीय भागलपुर वेलफेयर महासंघ के बारे में, इन्होंने जो बताया कि एक बहुत बड़ा महासम्मेलन राजपुरा में 24 मई को अभिनंदन पैलेस में होने जा रहा है। वाकई में ही ये महासम्मेलन अपने आप में एक विशेष होगा। उसका कारण ये है कि पूरे 70 सालों में जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और ऐसा कभी भी महासम्मेलन नहीं हुआ, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, विभाजन के टाइम हमें बहुत चंद घंटे ही मिले हमारे बुज़ुर्गों को। वहाँ के पाकिस्तान के सुल्तान ने ये हुक्म दिया कि अब देश का 2 हिस्से हो गए हैं, तो अब भागलपुर स्टेट जो है वो पाकिस्तान में चली गई है। तो पाकिस्तान जो लोग रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान रह लें, नहीं तो जो लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो हिंदुस्तान चले जाएं। लेकिन शर्त एक है कि आपने जो भी भागलपुर स्टेट में कमाया है, सोना चांदी पैसा, दुकानें जायदाद, वो सब आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी और आपने चंद ही घंटों में फैसला करना है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात समझने के बाद भी बंटवारा हो गया, लाइन खिंची गई है। भागलपुर स्टेट जो पहले हिंदुस्तान में थी वो पाकिस्तान में चली गई है। तो आदेश हुआ हमारे बहू बेटियों को कि हमने सब कुछ यहाँ छोड़ देना है। हमें अपनी देश की मिट्टी से प्यार है, हमें अपनी देश की धरती से प्यार है, हमें अपनी देश की संस्कृति से प्यार है। हमने अपने देश को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना और हमने जल्दी ही हिंदुस्तान जाना है और बहू बेटियों को भी साथ लेके जाना है। तो रात्रि के टाइम, समय के टाइम ट्रेन चली और हम सब लोग उस भयानक मंजर से निकले, लहूलुहान भी हुए। कईयों की बाहें चली गई, कईयों की कान चले गए, कईयों के सिर चले गए, लेकिन हमने वो अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने अपना देश नहीं छोड़ा और हम बिना ही संकोच किए गाड़ी में बैठे और हिंदुस्तान में आ गए। और हिंदुस्तान में जब हम आए तो हिंदुस्तान में हमने कुछ लोग कुरुक्षेत्र में चले गए, कुछ लोग पंजाब में चले गए, जहाँ जहाँ जिनके जो सोर्स थे वहाँ टेंटों में चले गए। और आगे हिंदुस्तान की सरकार ने और हमारे महाराजा, खासतौर की अगर मैं पंजाब की बात करूँ, साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उनके फोरफादर, ये 3 महीने की ही मेरी और मेरी टीम की मेहनत है, जो आज मैं 7 स्टेट घूम चुका हूँ और इस 24 मई के बाद मैंने अभी और स्टेट भी घूमनी है। और
आपके चैनल के जरिए आज मैं अम्बाला में स्वामी जी के यहाँ ऑफिस में आया हूँ। अभी रिसेंटली मैं यूपी उत्तराखंड भी होके आया हूँ। आप सभी पंजाबी भाइयों को भी और भावलपुरियों को जो हमारी बरादरी का हिस्सा हैं वो इस महासम्मेलन में आए और हमारी विरासत, हमारी कल्चर, हमारा संस्कृति और हमारी भाषा देखें कि हमने इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। हमारी भाषा बहुत मीठी है। उसका मेन कारण यह है कि पाकिस्तान में एक सराइकी लैंग्वेज थी जिसके नाम से हमारी भाषा मशहूर थी, और उस सराइकी भाषा में 10-12 लैंग्वेज आती थी, जिसमें मुल्तानी भी है, डेरा गाजी खां भी है, अहमदपुर लंबे भी है, सिंधी भी है, मुल्तानी भी है, भावलपुरी भी है। तो हम ये सारे एक दूसरे के भाई बहन भी हैं। उसमें पंजाबी खत्री समाज भी बीच में आता है। तो मैं आप सबको आज अनुरोध करने आया हूँ कि ये महासम्मेलन एक बरादरी का, एक समाज को आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो आप कृपया आएँ और अपनी विरासत और अपना कल्चर अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमने अपने देश के धर्म को और देश को नहीं छोड़ा। और आज उसी का ही ये जवाब है कि हमारी बरादरी के लोग बहुत अच्छे अच्छे, कोई बॉलीवुड में कलाकार है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है और कोई आईएएस है, कोई पीसीएस अफसर है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि गर्व से कहें कि हम अपने समाज के भावलपुरी हैं, अपने समाज के पंजाबी हैं। और जो आदमी अपने समाज और अपनी संस्कृति और मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है वो कौम बहुत तरक्की करती है। और हमें लगा कि अब हमारा पास वो सब कुछ है, हमारे पास धन भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, लिंक्स भी हैं, क्यों ना हम अपने समाज को आगे और बढ़ाएं। तो ये सब इन चीज़ों के लिए, अपने समाज की बरादरी को, होंद को बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग आइए और ये हमारा प्रोग्राम जो है आप देखिए, इसमें हट के आपको बात मिलेगी, अपनी संस्कृति दिखेगी।